अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सिद्रा गफूर। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे पास क्लिनिक पे कई इस तरह के पेशेंट आते थे जो आके मुझे बताते थे कि मेरे जिस्म के फ़लाँ हिस्से में दर्द हो रहा है, फ़लाँ हिस्से में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन, बैक एक, इस तरह के कोई रीज़न्स हमें बताते थे। तो जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती थी, उनसे पूछती थी कि जी आपको ये पेन कब से है, तो उनका कहना होता था कि ये पेन 2 दिन से है या 3 दिन से है। तो मैं इस बार टॉपिक पे आज ना थोड़ा-सा आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमें बॉडी पेन होती हैं या बैक एक वगैरह होते हैं, कि आया ये हमारे लिए मतलब कि मसला तो नहीं कर रहे, ये हमारे लिए ठीक हैं या नहीं हैं, तो ये ख़तरनाक हैं या नहीं हैं और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इस बारे में हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक ना एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटी-सी कमर की, ठीक है। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसने आके मुझे बताया कि मुझे बैक एक है। तो जब मैंने उससे हिस्ट्री लेना शुरू की कि आपको ये कमर दर्द कब से है, कैसे है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना मुझे ना 2 दिन पहले से पेन स्टार्ट हुई है, इससे पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। जैसे ही मैंने उनको जब हिस्ट्री लेना स्टार्ट की, उनको एग्जामिनेशन करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला उनको ये जो पेन थी ये लास्ट कोई 3 to 4 ईयर से थी, और ये पेन आहिस्ता 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 बढ़ती इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको क्लिनिक पे आना पड़ गया। तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को दर्द हो रही है, तो वो क्या करता है, एक पेन किलर ले लेता है या फिर एक मसल रिलैक्सेंट ले लेता है। अगर उसको पेन किलर मसल रिलैक्सेंट लेने से उसको वक्ती तौर पे दर्द से निजात मिल जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो मतलब ये पहले प्रोसेस था, हफ्ते में 1 दफ़ा करना करता था तो ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद कुछ दिन उसके आराम से गुजरते थे, फिर दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, तो उसने दोबारा पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट लेना शुरू कर दी, तो उसको वो दोबारा ठीक हो गया, तो वो दोबारा से इसको इग्नोर कर देता है। इस तरह चलते चलते इसका साल गुजर गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हफ्ते में पहले 1 दफ़ा लेता था, फिर वहाँ पे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लेना शुरू हो गया, फिर 4 से 5 दफ़ा की तरफ चला गया, ठीक है। फिर एक वक्त ये आ गया कि उसको पेन किलर्स ने फाका नहीं किया, फिर जिसकी वजह से उसको क्लिनिक भी आना आना पड़ गया, ठीक है। अगर हम एक पेन किलर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम मेरे पास एक बैक पेन है, तो वो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। हो सकता है पोस्चरल हो सकता है कि मैंने मतलब कि मैंने कोई वज़न उठा लिया, मैं ज़मीन पे झुक के मैंने कोई चीज़ उठाई, जब मैं ऊपर उठी हूँ तो वो एक झटका सा लग गया मेरी कमर को, तब मेरी हल्की सी पेन हुई है। या फिर मेरे कोई चुक टाइप होती है जिसको हम लेमन लैंग्वेज में चुक कहते हैं, वो पड़ गई है, तो वो एक पेन होती है। तो इस तरह की छोटी-छोटी मोटी जो हमें पेन वग़ैरह होती हैं, वो हमारे रेस्ट करने से, हॉट पैक लगाने से या आइस पैक वगैरह लगाने से ठीक हो जाती हैं। अगर हम इस तरह देखते हैं अगर वो ठीक हो गई हैं, तो हमारा एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर ये ठीक नहीं होती, तो हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उससे पूछें कि आया क्या-क्या रीज़न है, किस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। उससे एग्ज़ामिनेशन करवाएँ, इवैल्यूएशन करवाएँ और अपने एक पूरा प्रॉपर जो एक ट्रीटमेंट होता है उसको लेके चलें। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। अगर आप फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका क्या होता है, हमें क्या नतीजा मिलता है कि हमें एक बड़े प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है, जिसमें एमआरआई आ जाता है, स्कैन वगैरह आ जाते हैं, फिर हमें वो एक सर्जरी ये वो सारा कुछ करना पड़ता है। इससे पहले हमें मज़ीद आगे जाना पड़े, बड़े-बड़े प्रोसेस की तरफ जाना पड़े, सर्जरी की तरफ जाना पड़े, तो हमें चाहिए कि हम इस स्टेज पे पहुँचने से पहले ही, अगर हमें एक पेन हो गया है, रेस्ट से या हॉट पैक लगाने से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उससे एग्ज़ामिनेशन करवाएँ, उससे इवैल्यूएशन करवाएँ, उससे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान लें और उससे पूछें कौन-सी मेडिसिन इसको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, उसको थेरेपी कौन-सी चाहिए, अपनी थेरेपी वगैरह ले ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा-सा टॉपिक। मेरे बताने की वजह ये है, सिर्फ़ रीज़न ये है कि हम बहुत इग्नोर करते हैं, हम अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं आजकल, तो हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर बिल्कुल प्रॉपर ध्यान दें। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को लाइक करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।